गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आज जो हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इंडियन नेशनल मूवमेंट का टॉपिक है सांप्रदायिक पंचायत क्या कम्युनल अवार्ड। यह कम्युनल अवार्ड को सांप्रदायिक पंचायत, कम्युनल अवार्ड या पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। अब यह है क्या? पिछली क्लासों में हम लोगों ने पढ़ा था, याद होगा, गोलमेज सम्मेलन। और गोलमेज सम्मेलन में हमने द्वितीय गोलमेज सब सम्मेलन पढ़ा, तो उसमें देखा था कि पहली बार द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इरविन गांधी और इरविन के बीच समझौता होता है। ये भी दो क्लास पीछे में हमने क्लास रखा है, गांधी इरविन समझौता और गोलमेज सम्मेलन। इन दोनों क्लास को आप बिल्कुल देखेंगे, तब जाकर यह पूना पैक्ट समझ में आएगा। ऐसे पुणे पैक्ट तक आने के लिए आपको साइमन कमीशन, उसके बाद से गांधी इरविन समझौता और सविनय अवज्ञा आंदोलन और गोलमेज सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलन, इन चारों टॉपिकों को जब चारों क्लास को आप जब देख लेंगे, उसके बाद से यह टॉपिक बिल्कुल फ्रेश तरीके से आपको समझ में आएगा, पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। तो यह क्या है? तो जो नए स्टूडेंट हैं वो पहले पुरानी पिछली क्लासों को देखें, जिन क्लासों का नाम हमने रख दिया है, और उसके बाद इसको देखेंगे, इस टॉपिक को, तो समझ में आएगा। नहीं तो थोड़ी सी इतिहास को यदि आपको समझना है, अपने जीएस को मजबूत करना है, तो एक क्रमबद्धता रखें। और जिन लोगों को नहीं समझ में आता है वो कमेंट बॉक्स पर करें कि कैसे पढ़ना है, तो ये लेक्चर में प्रयास करूंगा कि नेशनल मूवमेंट को कैसे पढ़ा जाए, इस पर एक क्लास लेने के लिए। तो अगर आप लोगों की मांग होगी तो इस पर मैं चर्चा करूंगा, आप कमेंट बॉक्स में डालें, और नहीं तो हम जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते ही रहेंगे। तो आज जो है हम समझ रहे हैं कि कम्युनल अवार्ड क्या है, सांप्रदायिक पंचायत क्या है। तो यह पंचायत कब आया था? 1932 ईस्वी में, जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आपने देखा था कि अंबेडकर साहब ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की थी। अब यह पृथक निर्वाचन क्या है? तो पृथक निर्वाचन पर हमने विस्तृत रूप से चर्चा की है। 1909 का जो अधिनियम मैंने पढ़ाया है, उसमें बताया था कि पृथक निर्वाचन यह है कि जैसे पृथक निर्वाचन और जो है सीट रिजर्व में अंतर क्या है। तो पृथक निर्वाचन में था कि जैसे अगर मान लीजिए आजकल जो सीट का रिजर्वेशन है, तो ये अगर एमएलसी या एमपी का कोई भी इलेक्शन होता है और वह सीट रिजर्व है एससी या एसटी के लिए, तो केवल वहाँ से जो भी पार्टी कैंडिडेट खड़ा करती है तो वो अपना एससी कैंडिडेट खड़ा करेगी। लेकिन सभी लोग, सभी समुदाय के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी लोग उस दलित प्रतिनिधि को ही वोट देंगे जिस पार्टी की इच्छा हो। अगर वो भाजपा का है तो भी भाजपा ने दलित कैंडिडेट खड़ा किया है, कांग्रेस का होगा तो कांग्रेस ने किया है, या कम्युनिस्टों का है तो कम्युनिस्टों की पार्टी की तरफ से दलित उम्मीदवार खड़ा हुआ है। और आप जिस पार्टी के समर्थक हैं अपने कैंडिडेट को वोट दीजिए। लेकिन सभी पार्टी किसको खड़ा करती हैं? दलित को। और वोट उस संसदीय क्षेत्र के सभी वर्ग के जनता, यानी सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय की जनता उस दलित उम्मीदवार को वोट देती है। लेकिन पृथक निर्वाचन में क्या होता था कि यदि पृथक निर्वाचन हो गया तो यदि कोई भी कैंडिडेट है दलित वर्ग से खड़ा होता है, तो उस कैंडिडेट को केवल और केवल जो है दलित जनता ही वोट देगी, और वह केवल दलितों का प्रतिनिधित्व करेगा। लेकिन रिजर्वेशन में वो उम्मीदवार भले एससी और एसटी है, लेकिन वह प्रतिनिधित्व अपने संसदीय क्षेत्र की करता है, और उस संसदीय क्षेत्र में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उच्च अग्रिम जातियां और पिछड़ी जातियां सभी का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन अगर पृथक निर्वाचन की बात हो जाए तो वह केवल और केवल दलित समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। और इससे क्या होता कि समाज में बंटवारा हो जाता। एक तो 1909 के अधिनियम में मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन की बात को मान लिया जाना और आगे सिख और ईसाइयों के पृथक निर्वाचन की मांग को मान लिया जाना ही भारत के लिए
भारत में सांप्रदायिकता का बीज बो दिया, भारत के टुकड़े करने के लिए जिम्मेदार हो गया था। गांधी तो इस बात के लिए कभी तैयार नहीं हो सकते थे कि भारत को अब पुनः टुकड़ा किया जाए और भारत के समाज में एक विष वृक्ष और बोया जाए। इसलिए गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पृथक दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग को बिल्कुल ठुकरा दिया था और उस सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर भारत वापस चले आए थे। रैमजे मैकडोनाल्ड उस समय वहां प्रधानमंत्री थे। रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक चाल चली और भारत में एक कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचाट जो है, अंबेडकर के पास भेज दिया और सांप्रदायिक पंचाट भारत में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की जो मांग है, इस पर एक रिपोर्ट बनाकर भारत में प्रस्तुत कर भेज दिया। अब इस पर केवल अंबेडकर की सहमति चाहिए थी। जैसे यह सांप्रदायिक पंचाट भारत आता है, इसकी खबर यरवदा जेल में उस समय कैद हैं गांधी। यरवदा जेल कहाँ है? पुणे में है। तो यरवदा जेल में कैद हैं, उनको सूचना इस बात की मिलती है कि सांप्रदायिक पंचाट को मानने के लिए अंबेडकर तैयार हो रहे हैं। यह इसे कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचाट के नाम से जानते हैं। कब आया था? तो 1932 में। किसने दिया था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने। रैमजे मैकडोनाल्ड कौन है? ब्रिटिश जो है प्रधानमंत्री हैं। अब ये गांधी ने 20 सितंबर 1932 ईस्वी को यह घोषणा कर दिया कि यदि अंबेडकर साहब इस पृथक निर्वाचन की अपनी मांग से पीछे नहीं हटते तो मैं आमरण अनशन करूंगा और तब तक मैं यह अनशन करूंगा जब तक वह अपनी इस मांग को वापस नहीं कर लेते। हम पृथक निर्वाचन नहीं देंगे, लेकिन जो भी आरक्षित सीटें करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हमसे आरक्षण की मांग करें, हम उन्हें आरक्षण देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पृथक निर्वाचन नहीं। गांधी ने आमरण अनशन कर दिया। गांधी के स्वास्थ्य बिगड़ने लगे। 20 सितंबर को उन्होंने आमरण अनशन कर दिया। मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू के लगातार प्रयासों से जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब तैयार हो गए गांधी के साथ समझौता करने के लिए, अपनी बातों को वापस लेने के लिए। कारण भी था क्योंकि गांधी से बड़ा उस समय जन नेता कोई नहीं था। गांधी की यदि मृत्यु हो जाती तो दलित समुदाय भी जो है अंबेडकर साहब को माफ नहीं करता। यह बात अंबेडकर साहब अच्छी तरह से जान रहे थे। गांधी के जिद के सामने अंबेडकर साहब को झुकना पड़ा। अब गांधी और अंबेडकर साहब के बीच में यह समझौता हुआ। किनके प्रयासों से? याद रखेंगे, मदन मोहन मालवीय और तेज बहादुर सप्रू जी के प्रयासों से यह समझौता हुआ। इस समझौते पत्र पर गांधी जी की तरफ से मालवीय जी ने हस्ताक्षर किया और अंबेडकर साहब के हस्ताक्षर हुए और अंबेडकर जी जो है पृथक निर्वाचन की अपनी मांग से को वापस ले लिए और उन्हें गांधी ने विधानसभा और लोकसभाओं में प्रतिनिधित्व जो था, आरक्षण जो था, दिया उनके अनुसार। तो आप ये समझ गए कि ये सांप्रदायिक पंचाट क्या है। तो ये सांप्रदायिक पंचाट जो है पृथक निर्वाचन की जो अंबेडकर साहब की मांग थी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, इसी मांग को जो है मानने के लिए और इस मांग को लागू करने के लिए जो है रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक अवार्ड भारतीयों के सामने दे दिया, अंबेडकर साहब को दिया। इसी अवार्ड को सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड के नाम से जानते हैं। बिल्कुल याद कब आया था? 1932 में। इसी सांप्रदायिक पंचाट को भारत में नहीं लागू करने के लिए, नहीं मानने के लिए अंबेडकर साहब के बीच और गांधी के बीच समझौता हुआ। इसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं और इस समझौते के तहत अंबेडकर साहब ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग को जो है वापस ले लिया, खत्म कर दिया और दलितों के लिए आरक्षण की बात की गई। क्लियर हुआ? तो ये कब हुआ था? तो 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट के साथ।
तो आज हम सांप्रदायिक पंचाट क्या है, मुझे विश्वास है कि आप तो समझ गए हैं। इससे प्रश्न ऐसे आते हैं, थोड़ा सा प्रश्नों पर भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपसे पूछता है कि कम्युनल अवार्ड आया कब था भारत में? 1932 ईस्वी में। यह सांप्रदायिक पंचाट आया कब था? 1932 ईस्वी में। यह सांप्रदायिक पंचाट किसने लाया था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने लाया था। यह सांप्रदायिक पंचाट में किस चीज़ पर चर्चा की गई थी? तो दलितों के पृथक निर्वाचन की बात की गई थी। इस सांप्रदायिक पंचाट को नहीं लागू होने देने के लिए क्या किया? गांधी जी ने आमरण अनशन किया और अंबेडकर साहब से कहा कि आप यह पृथक निर्वाचन की जो मांग और जो पकड़ रखी है इसे आप वापस लीजिए, नहीं तो यह पृथक निर्वाचन भारत में तब भी लागू होगा जब मैं नहीं रहूँगा, जब मेरी मृत्यु हो जाएगी। गांधी के आमरण अनशन के फलस्वरूप 25 सितंबर 1932 ईस्वी को अंतत्वगत्वा अंबेडकर साहब को मानना पड़ता है गांधी की बातों को, और अपनी जिद से हटना पड़ता है। पृथक निर्वाचन की अपनी मांग को वह वापस लेते हैं और आरक्षण के इशू से, आरक्षण के मुद्दे पर कि उनको सीटों को आरक्षित कर दिया जाए दलितों के लिए, इसके साथ यह समझौता गांधी और अंबेडकर साहब के बीच होता है कि आपको पृथक निर्वाचन नहीं, आपको सीटों का आपके लिए आरक्षण दिया जाएगा, आप दलित समुदाय के लिए सीटें आरक्षित कर दी जाएगी तो निर्वाचनों में। और इसी प्रश्न के साथ यह समझौता होता है गांधी और अंबेडकर साहब के बीच, और इस समझौते को हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। और यह पैक्ट किस किस के साथ हुआ समझौता? तो गांधी और अंबेडकर साहब के बीच। इसमें क्या हुआ? तो पृथक निर्वाचन की मांग को वापस ले लिया अंबेडकर साहब ने, और गांधी जी ने अंबेडकर साहब को दलित समुदाय के लिए हर एक लोकसभा और विधानसभाओं में सीटें आरक्षित कर दी। क्लियर हुआ? तो यह सांप्रदायिक पंचाट से संबंधित इसी तरह के प्रश्न हैं जो आप समझ गए हैं कि कैसे पूछे जाएंगे। तो आज हम लोगों ने सांप्रदायिक पंचाट को समझा है, कम्युनल अवार्ड को समझा है। अगली क्लास में हम पुनः भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जारी रखेंगे। दैट्स ऑल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। धन्यवाद। दैट्स ऑल।